नमस्कार, जय हिंद। मैं तेज सिंह और आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आईसीडीएस न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण खबरें आप सभी बहनों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बहनों से एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक कर दें। जब आप बहनें वीडियो को लाइक करती हैं हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है आपके हक की आवाज को सरकार तक और अधिक मजबूती के साथ पहुंचाने में। चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी 5 साल में आंगनबाड़ी बहनों का 500 रुपए मानदेय बढ़ाया। और पिछले चुनाव से पहले योगी सरकार ने वादा किया था आंगनबाड़ी बहनों से उनका सम्मानजनक मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन पूरे 5 साल बीत गए और आंगनबाड़ी बहनों से इन 5 सालों में सबसे ज्यादा काम लिया गया। प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ उनकी तारीफ की, क्योंकि कोरोना में अगर किसी ने बहुत ज्यादा काम किया है जमीनी स्तर पर, समाज के जो गरीब व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक मदद पहुंचाई है, वो आंगनबाड़ी बहनों ने ही मदद पहुंचाई है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस कोरोना के समय में जहां पर अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और सभी लोग घर में बैठे थे, उस समय आंगनबाड़ी बहनें, जो गरीब व्यक्ति है, जो दवा नहीं ले सकता था, जिसके पास खाने के लिए चीजें नहीं थी, आंगनबाड़ी बहनें उसके घर घर जाकर उसको दवा पहुंचाई, उसका कोरोना में उसकी देखभाल की और बच्चों को उसको सूखा राशन दिया। और उनको आज तक आंगनबाड़ी बहनें कोविड टीकाकरण कर रही हैं और आंगनबाड़ी बहनों की बदौलत ही आज 150 करोड़ से अधिक देश में टीकाकरण हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन उन आंगनबाड़ी बहनों को, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, बिहार इतना बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इन राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया, जबकि कोरोना के बाद आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय सबसे पहले बढ़ाया जाना चाहिए था, उनकी मेहनत को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में आंगनबाड़ी बहनें लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उनका मानदेय सम्मानजनक नहीं बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में 6000 है, 500 रुपये बढ़ाने के पर 6000 हुआ है, और बिहार में तो 5600 रुपये है। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति बिहार में है आंगनबाड़ी बहनों की। दिल्ली में आंगनबाड़ी बहनें पिछले 23 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। केजरीवाल सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ा दिया है, जो 1500 रुपये आंगनबाड़ी बहनों को किराया भत्ता और जो अन्य भत्ता है मिलाकर 12700 रुपये आंगनबाड़ी बहनों को नया मानदेय मिलने वाला है। और दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनें, जो केजरीवाल ने बढ़ाया है, उससे वह खुश नहीं है। और केजरीवाल सरकार का कहना है कि दिल्ली की जो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय है देश में, वो उत्तर भारत में सबसे अधिक है। आइए आपको उससे जुड़ी हुई खबर बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि एक हमारी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनें हैं, ये 6000 में, 5000 में ही खुश हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरकार से खुश है, ना सरकार से कभी मांग करती है, ना इनके संगठन में इतनी एकता है। दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनें, उनका 12720 रुपये मानदेय, फिर भी क्योंकि उनका हक है सरकारी नौकरी और साथ में 24,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलना, वो हक सरकार अभी नहीं दे रही है, इसलिए वह उसके लिए लड़ रही हैं। और हमारी ये बहनें बेचारी 6000 में ही खुश हैं। आइए आपको पहले खबर बताते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। यह आप पेपर में देख सकते हैं। दावा, दिल्ली में सबसे ज़्यादा मानदेय। नई दिल्ली, दिल्ली में आंगनबाड़ी कर्मियों की चल रही हड़ताल के बीच केजरीवाल सरकार का बड़ा दावा है, देश में सबसे ज़्यादा मानदेय दिल्ली सरकार दे रही है। सही बात भी है। सरकार के अनुसार भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों से तुलना करें तो दिल्ली में करीब 30% ज्यादा मानदेय आंगनबाड़ी कर्मियों को मिल रहा है। सरकार आंगनबाड़ी कर्मचारियों को 12720 रुपए और आंगनबाड़ी हेल्पर को 6810 रुपए प्रतिमाह दे रही है। सरकार की ओर से मानदेय बढ़ाने के बाद भी आंगनबाड़ी कर्मी अपनी हड़ताल खत्म नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक देश के कई राज्यों में आंगनबाड़ी कर्मियों को 6500 से 7000 रुपए ही मानदेय दिया जा रहा है। दिल्ली में आंगनबाड़ी सहायकों का वेतन भी दूसरे राज्यों के मुकाबले दिल्ली में ज्यादा है। दिल्ली में जहां सहायकों को 6810 रुपए दिए जाते हैं, वहीं दूसरे राज्यों में यह 3250 से 4000 रुपए दिए जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक मानदेय बढ़ाने का फैसला मौजूदा महंगाई को देखते हुए लिया गया है। मानदेय जो 9678 रुपए से बढ़ाकर 12720 रुपए किया गया है, वह 1 मार्च 2022 से लागू हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। आइए लगे हाथ आप सभी बहनों को यह भी बता देते हैं कि कौन से राज्य में कितना मानदेय है। राज्यों में आंगनबाड़ी कर्मियों को मिलने वाला मानदेय, राज्य है दिल्ली, दिल्ली में 12720 रुपए। दूसरा राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु में आंगनबाड़ी बहनों को 12200 रुपए मिलते हैं। हरियाणा में 11811 रुपए मिलता है। तेलंगाना में 10500 रुपए मिलता है। केरल में आंगनबाड़ी बहनों को 10000 रुपए मिलता है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को 10000 रुपए मिलता है। पंजाब में आंगनबाड़ी बहनों को 9500 रुपए मिलने लगा है। महाराष्ट्र में 8666, पश्चिम बंगाल में 8250 रुपए,
उत्तर प्रदेश में 8,000 रुपये, जो कि इसमें गलत लिखा है। उत्तर प्रदेश में 6,000 रुपये मिल रहा है, जो अभी 8,000 रुपये सिर्फ 1 मार्च 2022 तक ही आएगा, क्योंकि 2,000 रुपये जो आंगनबाड़ी बहनें कोरोना में काम की थी उसका इंसेंटिव आ रहा है। तो आंगनबाड़ी बहनों को जो बेसिक मानदेय है वो 6,000 रुपये है। तो यह पेपर में गलत लिखा है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। कर्नाटक में आंगनबाड़ी बहनों को 8,000 रुपये मिल रहा है, गुजरात में 7,800 रुपये मिल रहा है। तो यह इन राज्यों की हकीकत है जहां पर कांग्रेस बीजेपी की सरकारें हैं और ये राज्य की सरकारें आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय नहीं बढ़ा रही हैं। जबकि कोविड के बाद ये होना चाहिए था कि आंगनबाड़ी बहनों का जो महत्व है वो सच में कोविड में लोगों को पता चला। इस वजह से देश के जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सबने आंगनबाड़ी बहनों के काम की तारीफ की और अभी भी कर रहे हैं। उनके काम को कोई नकार नहीं सकता है। कोविड में उन्होंने जो अमूल्य योगदान दिया है देश को इस कोविड से निकालने के लिए, ऐसे समय में जब लोग अपने घर से निकलने को डरते थे, भाई भाई छूने को डरता था, उस समय आंगनबाड़ी बहनें ऐसे व्यक्तियों को जो गरीब हैं, जो गांव में रहते हैं, अंतिम व्यक्ति है, उसको वैक्सीन लगाई, उसको दवाई दी, उनके बच्चों को पोषण आहार दिया जिससे कि उनके बच्चों में कुपोषण न होने पाए। ऐसे में आंगनबाड़ी बहनों को कोविड जैसे ही गया उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और साथ में उनको 24,000 रुपये का मानदेय देना चाहिए था। इसके बाद भी आंगनबाड़ी बहनों ने धरना दिया। दिल्ली में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले हुआ, अभी पंजाब में हुआ, कई सारे राज्यों में हुआ, लेकिन सरकारों ने सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों के जो प्रदर्शन था उसको दबाने की कोशिश की। उनका हक नहीं देना चाहती है। आंगनबाड़ी बहनों को समझना होगा कि वो अपना हक कैसे ले सकती हैं। उसका एक उदाहरण है दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनें, उनका 12,720 है, फिर भी वो कह रहे हैं कि हमारा जो सच में हक है, जो रियल में हक है, जो न्यूनतम मजदूरी हमें मिलनी चाहिए, सरकार ने जो निर्धारित किया है 19,470 रुपये, वो आप हमें दीजिए, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, हम बहुत सारे कामों को करते हैं। आंगनबाड़ी बहनों की बात सही है, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिल्ली सरकार को देना चाहिए, हम इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो अन्य राज्यों की सरकारें हैं वहां पर आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बहुत कम है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। सरकारों को चाहिए कि उनको एक न्यूनतम मानदेय दिया जाए जिससे कि वो अपना घर चला सके इस महंगाई में। आप सभी बहनें इस पर क्या कहेंगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप फेसबुक पर करें। आज की अगली बड़ी खबर ट्विटर से मैंने ली है। एक भाई हैं मोहम्मद अजहर करके, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है गोदी मीडिया के बारे में। गोदी मीडिया उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आंगनबाड़ी महिला कर्मी को प्रतिमाह 5,500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी महिला कर्मी को 4,250 रुपये एवं सहायिकाओं को 2,750 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। पर गोदी मीडिया ने कभी कोई डिबेट नहीं की, न कभी कोई आवाज उठाई। अगर आंगनबाड़ी बहनों ने कहीं धरना प्रदर्शन किया है तो उनकी आवाज दबाने का काम किया है। राष्ट्रीय स्तर की मीडिया ने कभी नहीं दिखाया है, उसको कभी बड़ा मुद्दा नहीं बनाया है। उनको लगता है कि आंगनबाड़ी बहनें 2,750 रुपये में अपना घर बहुत अच्छे से चला रही हैं। अगर गोदी मीडिया में थोड़ा भी जमीर जागा है तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ की आंगनबाड़ी बहनों की आवाज उठाइए। यहाँ की आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बहुत कम है, सबसे पहले इनका मानदेय बढ़ाइए। कैसे वो अपना घर का गुजारा कर रही हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें। आज का वीडियो आप सभी बहनों ने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।